हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर एक बार हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड बीएसटीसी एडमिशन्स के बारे में। आप लोगों को बताना चाहूँगा 23-25 सेशन को लेके एक नई अपडेट आ रही है। काफ़ी सारे साथियों ने ग्रुप के माध्यम से इस अपडेट को देख भी लिया होगा, बट हमने इसको अभी ज़्यादा शेयर नहीं किया है क्योंकि हम इसकी पहले ऑथेंटिक जांच करना चाहते थे कि अपडेट सही है या कुछ इसमें कोई चेंजमेंट होने की संभावना है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने एक नोटिस ये देखा होगा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारीकी से। ऑफिशियल नोटिस है, एससीईआरटी हरियाणा के द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। ये नोटिस क्यों जारी किया गया है इसको भी मैं बताना चाहूँगा। एससीईआरटी के द्वारा 22 मार्च 2024 को एक ये नोटिस जारी किया गया था, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखने को मिला था, तो हमने यूट्यूब चैनल पर इसको अपडेट नहीं किया था, बट बाद में हमें अपडेट मिली थी कि भाई इस नोटिस को कॉलेज के पास मेल के माध्यम से बताया गया है कि भाई हरियाणा सरकार का जेबीटी एडमिशन्स को लेके, डीएलएड बीएसटीसी एडमिशन्स को लेके 23-25 सेशन को कोर्ट में केस चल रहा था। उस केस की वजह से केस समाप्त होने के बाद में कुछ कॉलेज एसोसिएशन के प्रधान के द्वारा, कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा ये कहा गया था कि हम एससीईआरटी को डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, एससीईआरटी ने लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इस तरह की बातें सुनने में आई थी। आप इस लेटर को पढ़ोगे तो बिल्कुल बारीकी से समझ जाओगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप एक क्रमांक नंबर लिख रखा है DIET 2024-145। ये नोटिस जारी किया था 22 मार्च 2024 को एससीईआरटी के द्वारा कि भाई हमने, इन्होंने लिख रखा है, विषय पढ़ लेते हैं हम। शैक्षिक सत्र 23-25 में डाइट गेटी व प्राइवेट सब वित्त पोषी संस्थाओं में डीएलएड कोर्स बंद करने बारे में। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो डीएलएड का कोर्स हमने बंद किया था, उस नोटिस को अभी निरंतर रूप से जारी है वो, और डाइट ने या सीआरटी ने किसी प्रकार का नया नोटिस जारी नहीं किया है। उसके बाद मैं आगे का मामला आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आज 22 अप्रैल 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। मैंने आपको बताया था क्रमांक नंबर ये है DE 2024/45। अभी इस नए नोटिस के अंदर बताया गया है, इस नए नोटिस का जो नंबर है ये है DIET 2024/153। इसके अंदर बताया गया है कि DIET यानी कि एससीईआरटी गुड़गांव के द्वारा 2024-145 क्रमांक का जो नोटिस जारी किया गया था 22/3/2024 को, उस नोटिस को कैंसिल कर दिया गया है। और अब यहाँ बताया गया कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए इसको प्रभाव में लाया जाएगा, यानी कि तत्काल प्रभाव में वापस ले लिया गया है इस नोटिस को। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मामला क्या चल रहा है। एससीईआरटी या फिर हरियाणा सरकार 23-25 एडमिशन्स को इन्होंने बंद करने का आदेश जारी किया था। उसका मामला कई दिन कोर्ट में चला। कोर्ट में जरूर लेट मामला, कोर्ट का डिसीजन आया, जिस वजह से एडमिशन्स की संभावनाएं 50-50 बन रही थी कि भैया एससीईआरटी अभी चाहे तो एडमिशन कर सकती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद एडमिशन होता है, और जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा एडमिशन होता है। और जो बच्चे माइनॉरिटी के होते हैं, जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट होते हैं, उनकी केवल और केवल एससीईआरटी लिस्ट लेती है। कॉलेज की 50 सीटें हैं तो 50 की, 100 सीट है तो 100 सीट की, और उनको मेल आईडी के द्वारा ही नोटिस दिया जाता है कि भाई इस तारीख तक आप अपनी लिस्ट जमा कराओ। अब ये कोर्ट का जब नोटिस आया था, एडमिशन्स का जो बंद करने का आदेश था उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में इसने क्या किया, जो माइनॉरिटी के जो कॉलेज थे, उन कॉलेजेस ने अपनी लिस्ट एससीईआरटी को जमा कराने के लिए कहा, तो एससीईआरटी ने नोटिस जारी कर दिया कि अभी हमने जो 23-25 का आदेश जारी किया था उसके ऊपर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और अभी हम इसको चालू नहीं करेंगे। उस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी कॉलेज के जो संस्थापक थे, या जो भी कहें इनकी एसोसिएशन थी, वो चली गई कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जाने के बाद में इसमें क्या हुआ है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट के द्वारा डांट डपट लगाई गई है, जो भी इनकी प्रक्रिया हुई होगी। ऑफिशियल नोटिस अब एससीईआरटी ने जारी कर दिया है कि जो हमने नोटिस जारी किया था 2024/145 22/3/2024 को, इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है, और अब जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो साथियों, ये फिलहाल जो प्रक्रिया है स्टार्ट करने की बातचीत जो चल रही है, वो केवल और केवल माइनॉरिटी के बच्चों की चल रही है, जो मतलब कि अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं। वहाँ एडमिशन तो कोई भी एनीवन बच्चा ले लेता है, बट ये सीटें अल्पसंख्यक की होती हैं। जब अल्पसंख्यक बच्चे नहीं मिल पाते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे नहीं मिलते हैं, तो हाँ, नॉर्मल बच्चों को एडमिशन भी कॉलेजेस ले लेते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23-25 का सेशन का जो एडमिशन्स का प्रोसेस है, वो अभी फिर से मतलब कि सुर्खियों में है, और संभावना है कि कॉलेज एसोसिएशन
जो नॉर्मल बच्चों के एडमिशन्स हैं उसकी भी कुछ समय पहले हमें अपडेट मिल रही थी कि ऑफलाइन लिस्ट देने की बात कर रहे हैं, बट कुछ कॉलेजेस ने इस बात को नकारा था कि ऐसा संभव नहीं है, हम ऐसी लिस्ट नहीं देंगे। अब एसोसिएशन फिर से प्रयास कर रही है, तो देखते हैं साथी नया क्या अपडेट निकल के आता है। कोई भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक है तो BSTC बीएड के लिए और BPED DPED के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9461179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी अपडेट होगी सबसे पहले सबसे तेज़ आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और किसी भी प्रकार की कोई अपडेट चाहिए या फिर आप एडमिशन करवाने के इच्छुक है तो केवल और केवल इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। जब अपडेट हम आपको सबसे तेज़ देंगे तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी हम सबसे तेज़ करवा के देंगे, अच्छे कॉलेजेस आपको अवेलेबल कराएंगे। ऑफिस की लोकेशन राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में है, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ शहर में है। इन दोनों लोकेशन में कहीं भी आप चाहे तो प्रेजेंट अपना ऑफिशियल ऑफिस का विजिट कर सकते हैं, आप खुद प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी दोबारा से आप लोगों को उसकी जानकारी शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों।